Welcome to Medical Ocean. Today our topic is health assessment 2 MCQs. In health assessment 2 MCQs, we will discuss all the MCQs regarding health assessment 2 paper. In this unit, you will be able to learn a lot of MCQs which will helpful you in your exam. But do not skip videos or MCQs, may it help you in your final term exam. MCQs number 1, musculoskeletons. All of the following are the pulse which are located in a arm except, नीचे जितने भी दिए गए हैं आपके पास पल्स हैं और ये पल्स आपके पास कहाँ पे लोकेटेड है, आर्म में है, एक्सेप्ट एक ऐसा है कि जो आर्म में नहीं है, तो इट्स मीन्स वो आपके पास हेड में होगा या लेग में होगा। तो उसमें आपके पास क्या है, ब्रिकल, यू नो ब्रिकल पल्स, रिडल एंड अल्नर, these four are present in arms, and the ones which was not present in your arm is popliteal. Option D is the correct option. MCQs number 2, which of the following pulse is not located in leg? अब कौन सा पल्स है जो आपके पास लेग में मौजूद नहीं है? कैरोटिड, popliteals, dorsal pedis, posterior tibial. जी बताओ कौन सा आपके ख्याल में जो है वो लेग में प्रेजेंट नहीं है? ऑप्शन विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज कैरोटिड प्रेजेंट एट नेक, कैरोटिड आपके पास नेक में मौजूद है। तो इट्स मीन्स इसके लिए आप 9 पल्स प्लेस याद कर लो तो आपके सारे MCQs सॉल्व होंगे इस हिसाब से। MCQs नंबर 3, when performing an assessment on a client, the nurse notes the presence of an enlarged epitelial lymph nodes. The nurse would anticipate finding which of the following on the assessment. अच्छा, पहले आपने लिम्फ नोड्स के लोकेशंस आप लोगों को पता होने चाहिए, जितनी भी लिम्फ नोड्स है जितने भी पल्स है उसके लोकेशन आप लोग याद रखो ताकि आपको MCQ सॉल्व होने में आसानी हो। अच्छा, ऑप्शन ए आपके पास है द फोर आर्म्स एंड हैंड्स फॉर इंजेक्शन और इन्फ्लेमेशंस, द लोअर लेग्स फॉर इंजरी, द इक्वलिटी ऑफ रेडियल पल्स, द कैपिलरी रिफिल एंड टेम्परेचर ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़। आपसे पूछते हैं कि जब परफॉर्म करते हैं असेसमेंट ऑन अ क्लाइंट, मरीज़ की आप क्लाइंट मरीज़ को कहते हैं, उसकी आप असेसमेंट करते हो, एक नर्स है आपके पास, उसने क्या किया, प्रेजेंस ऑफ इन लार्ज एपिटिकुलर लिम्फ नोड्स, एपिटिकुलर लिम्फ नोड आपके पास इन लार्ज है, द नर्स वुड एंटिसिपेट फाइंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट, नर्स कौन सा असेसमेंट करेगा? ऑप्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, द फोर आर्म्स एंड हैंड्स फॉर इंजेक्शन एंड इन्फ्लेमेशंस, वो उसकी करेक्ट, क्योंकि एपिटिकुलर जो लिम्फ नोड है आपके पास वो आपके पास हैंड में मौजूद है। 4, when performing assessment on a client, the nurse notes the presence of an enlarged superficial inguinal nodes. The nurse would anticipate finding which of the following on the assessment? G. Option A, the forearms and hands for infection or inflammations. Option B, the lower leg for injury. Option C, the equality of radial pulse. Option D, capillary refills and temperature. G. Which one of the following is correct? फर्स्ट यू नो अबाउट इंग्वाइनल एरिया, वेयर इज इंग्वाइनल एरिया? इंग्वाइनल एरिया आपके पास लेग में मौजूद है, तो देयरफॉर आपके पास ऑप्शन विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी करेक्ट है, द लोअर लेग फॉर इंजरी। जब इंजरी होती है आपके पास लोअर लेग की तो उसकी वजह से आपके पास क्या होता है, ये इनलार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अ क्लाइंट हैज 1 + 0 - 1 plus dorsal pedis pulse on the right. The lower leg is cool, pale, and painful.
This description is most consistent with venous insufficiency, arterial insufficiency, thrombophlebitis, lymphatic insufficiency। जी, जब आपके पास पल्स की बात आती है तो इट मीन्स आर्टरी की बात होती है। किस चीज़ की बात होती है? आर्टरी की बात होती है। फिर आपने वेनस की तरफ नहीं जाना है, ये बात याद रखना। सही, क्योंकि एमसीक्यूज में आपके डॉर्सल पेडस पल्स की है। जब पल्स वहाँ पे आपके पास कमज़ोर है, सही, क्योंकि पल्स के हमारे पास 4 ग्रेड होते हैं। 0 एब्सेंट होता है, +1 वीक होता है, +2 नॉर्मल होता है, +3 बॉन्डिंग होता है एंड +4 आपके पास बॉन्डिंग होता है एंड +3 आपके पास स्ट्रांग होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये 3-4 चीज़ें। अच्छा, 5 में आपके पास कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, आर्टीरियल इनसफिशिएंसी है वहाँ पे। 6 पे जाते हैं। इवॉल्यूशन ऑफ द टेक्सचर, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर ऑफ द स्किन्स हेयर distributing capillaries, refills, and auscultating fault, bruised and primarily related to which of the following assessment? जी, टेक्सचर और मॉइस्चर एंड टेम्परेचर स्किन की हम लिम्फेटिक, रिस्पायरेटरी, विनस, आर्टरियल इनसफिशिएंसी। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आरटी में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वो आपके पास न्यूट्रिएंट पहुंच जाता है। अगर एक जगह को न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचता है तो इट्स मीन उसके शेप और टेक्सचर में चेंज आएगा। तो इसलिए आपके पास ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शंस। 7 पे जाते हैं। द नर्स परफॉर्म इलिन टेस्ट टू असेस विच ऑफ द फॉलोइंग्स? पेटेंसी ऑफ रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज, arterial circulation of the lower extremities, varicose veins and edema। जी, अब नर्स आपके पास इलिन टेस्ट करता है। इलिन टेस्ट, यू नो अबाउट द इलिन टेस्ट। इलिन टेस्ट आपके पास क्या है? जिसमें हम हैंड की दोनों आर्टरी को क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं, फिर एक को छोड़ते हैं, फिर दूसरे को, और उसकी वजह से क्या होता है? मीन्स ब्लड सप्लाई हम देखते हैं। तो उसकी वजह से कौन सा टीका आपके पास हो गया, और हम क्यों करते हैं उसकी? जी, कौन बताएगा? हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम आर्टरी की पेटेंसी मान के कौन सा आर्टरी आपके पास ब्लॉक है, कौन सा आर्टरी में सप्लाई सही जा रही है, सही नहीं जा रही है। जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शंस। 8 पे जाते हैं। A client is being evaluated for suspected thrombus of the leg to note it during the assessment. Pain in the cough with dorsiflexion, the food, the cool food with diminished pulse, increased pain with evaluation of the extremities, decreased hair distribution on the leg। अच्छा, सस्पेक्टेड थ्रोम्बस आपकी डीप वेन्स की आप क्या करते हो? आपके कौन सा असेसमेंट आप करते हो? उसमें हम क्या करते हैं? कफ मसल में उसका पेन होता है, फिर आपने डॉर्सी फ्लेक्जन आपके पास रेंज ऑफ मोशन में आता है। कहाँ की रेंज ऑफ मोशन है? फूड की रेंज ऑफ मोशन है। रेंज ऑफ मोशन की एक वीडियो उसमें आप लोग देख लो तो आप लोग बेटर समझोगे कि ये कौन सा मूवमेंट आपके पास है, प्रीवियसली अपलोड किया है। तो मीन्स जब आप रेंज ऑफ मोशन में डॉर्सी फ्लेक्सिंग करते हो फुट की, तो उससे आपके पास काफ मसल का पेन ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये आपके पास सस्पेक्टेड थ्रोम्बोसिस है, किस चीज़ की? डीप वेन्स की। समझ आ गई? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। पेन इन द कॉफ when dorsiflexion of the foot, the test is called which sign? अच्छा, अब जब आपने ये टेस्ट किया तो इसकी वजह से आपको पेन हुआ, तो अब जब पेन होता है उसके लिए हम टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट का क्या नाम है? जी, जिस तरह हम डॉर्सिफ्लेक्सिंग करते हैं और डॉर्सिफ्लेक्सिंग की वजह से
आपके काफ मसल जानते हो कहाँ पे, लेग में होते हैं, उसमें पेन ज़्यादा होता है, तो उस टेस्ट का नाम क्या है? ट्रेनिंग टेस्ट है, मिनिमल कंप्रेशन टेस्ट है, पॉजिटिव ह्यूमन साइन है, या फीलिंग टेस्ट है? जी कौन बताएगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, पॉजिटिव ह्यूमन साइन आपके पास है। अगर आप फूड की डॉर्सिफ्लेक्शन करते हो और आपके कॉफ मसल में पेन ज़्यादा होता है, तो उससे आपको क्या फील होता है? पॉजिटिव ह्यूमन साइन आपके पास है। या इसको उल्टा भी करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसीजर ऑफ पॉजिटिव ह्यूमन साइन। तो ये ऊपर सेंटेंस आपको नीचे भी दे सकते हैं कि जब आप डॉर्सिफ्लेक्शन करते हैं तो आपके पास कॉफ मसल में पेन ज़्यादा होगा। तो इसको आप लोगों ने पहचानना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। Inspection of the person's right hands reveals a red swollen area. To further assess for infection, you would palpate the inguinal nodes, cervical nodes, axillary node, and epitocular nodes. अच्छा, जब आप राइट हैंड की एग्जामिनेशन करते हो, प्रीवियसली एमसीक्यूज में हमने कहा कि एपिटिकुलर नोड्स आपके पास कहाँ पे हैं? हैंड में है। सर्वाइकल आपके पास नेक में है, इंग्वाइनल आपके पास लेग्स में है, एक्सिलरी आपके पास एक्सिला में है। तो इट्स मीन्स ऊपर एमसीक्यूज में आपको हैंड्स देते हैं कि राइट हैंड, तो इट्स मीन्स ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शन डी क्या हुआ? ठीक हुआ। तो इसलिए आप लोगों ने कॉमन सेंस यूज़ करा है और हैंड्स को यूज़ करना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, तो फिर एमसीक्यूज आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। अच्छा, ये प्रीवियसली अच्छा, वेरी गुड। Very deep fittings, intentional last or long times. Leg is very swollen for considering grade. अच्छा, ईडी में की भी आप लोगों के पास 4 वो है साइन है आपके पास, सही, +1 +2 +3 +4। जो आपके पास सबसे ज़्यादा उडीमा होता है वो आपके पास क्या होता है? +4 का होता है, सही। दूसरी बात यही है कि उडीमा का अपना एक स्केल है। क्या है? उडीमा का अपना एक स्केल है। तो उस स्केल जो आपके पास है वो कहाँ से? 0 से लेकर आपके पास 4 तक है। कहाँ थे? 0 से लेकर आपके पास 4 तक एक ओडीमा का स्केल है। अब आपके पास 0 होता है तो इट्स मीन नो ओडीमा होता है, +1 होगा आपके पास तो इट्स मीन्स 2 mm आपके पास क्या होगा? डिप्रेशन होगा। 2 mm आपके पास डिप्रेशन होगा। +2 होगा तो आपके पास 4 mm डीप होगा। +3 आपके पास होगा तो 6 mm होगा। अगर +4 होगा आपके पास तो 8 mm होगा। क्या होगा? 8 mm। तो इस तरह की भी एमसीक्यूज आप लोगों को आ सकते हैं, 2 mm, 4 mm, 6 mm एंड 8 mm। तो उसको अपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो उस हिसाब से आपके पास ओडीमा का स्केल आ सकता है। अब हम उसका प्रोसीजर क्या है? अब हम किसी जगह पे ओडीमा तो उस पर हम हाथ 1 2 3 4 5 तक हम काउंट करते हैं, फिर हम हाथ हटाते हैं। अगर उसमें पिट बनता है तो उसको हम पिटिंग एडिमा कहते हैं। अगर पिट नहीं बनते तो उसको हम नॉन पिटिंग एडिमा कह सकते हैं। When assessing the characteristics of the pulse, the nurse note which of the following select all that apply। अच्छा, जब आप पल्स को आप देखते हो तो इस मीन्स कौन सा आपके पास चीज़ें आप करते हो जिससे आपकी पल्स की असेसमेंट हम करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है कि जब भी हम पल्स की असेसमेंट करते हैं तो उसमें हम रेट देखते हैं, रिदम देखते हैं, साइमेट्री हम देखते हैं, एम्पलीट्यूड हम देखते हैं, एंड तो इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि यही सब तो हम क्या कहते हैं रेट में हम देखते हैं। तो इसलिए आपके पास कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव है। अब यहाँ आपके पास कोई और चीज़ भी आ सकता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का मतलब ये है कि जितनी भी है वो ठीक है, लेकिन जो नई ठीक है वो आपके पास कौन सा है। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है, एमसीक्यूज को सही तरीके से पढ़ना है। अच्छा, अब दोबारा वो आया। प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि ह्यूमन साइन हम क्यों करते हैं, जो प्रीवियस एमसीक्यूज में था। वो एमसीक्यूज किसको याद है? जी, पॉजिटिव ह्यूमन टेस्ट हम क्यों करते हैं? जब हमारे पास पॉजिटिव ह्यूमन टेस्ट आपके पास पहले क्या है, सही, और फिर हम उसको क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? किसी को पता है? किसी को नहीं पता?
बोलो। अच्छा, पॉजिटिव ह्यूमन साइन आपके पास कौन सा साइन है, पहले आपने ये पहचानना है। सही, पॉजिटिव ह्यूमन साइन आपके पास जो साइन है, जो डॉर्सिफ्लेक्शन आप फूड करते हैं, सही, तो उसमें क्या होगा, आपके कॉफ मसल में पेन होगा। कहाँ पे पेन होगा, कॉफ मसल में पेन होगा। जब कॉफ मसल में आपके पास पेन होगा, और वो किस तरह होगा कि जब आप डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ आवर फूड करते हो, सही, तो उससे आपके पास बहुत ज़्यादा पेन होता है। और ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि आपके पास डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, और डीप वेन थ्रोम्बोसिस का एब्रीविएशन क्या है, डीवीटी है। क्या है, डीवीटी है। तो इसलिए आपके पास ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। अब पेटिंग इडियम में मैंने आप लोगों को बताया कि जहाँ पे पेट बनता है उसको हम पेटिंग इडियम पे, उसका स्केल भी मैंने आपको बताया, 1 2 3 4 तक होता है, 8 mm तक हो सकता है। आर्टेरियल इनसफिशिएंसी आप लोग जानते हो, जहाँ पे आर्टरी की सप्लाई नहीं तो वहाँ पे स्किन का शेप चेंज हो सकता है, हेयर लॉस हो सकते हैं। सही है। कार्पल टर्न सिंड्रोम वो अलग है, वो कार्पल में हम करते हैं, कार्पल बून के साथ हम करते हैं। सही, तो इसलिए आपके पास ह्यूमन साइन इंडिकेट करता है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो एब्रीविएशन भी आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि भी आप लोगों को एब्रीविएशन नहीं आते तो इस वजह से भी आप लोग एमसीक्यूज गलत कर सकते हो। तो क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अच्छा, रूप लाइक bulging or contorted veins may indicates atrophic veins, hypertrophic veins, varicose veins and none of the above। अच्छा, पहले आप लोगों ने क्या पहचानना है कि ये बल्गिंग आपके पास क्या है, जो ट्विस्टिंग आपके पास होता है। ट्विस्टिंग जानते हो, ट्विस्टेड नहीं जानते हो, एक आपके पास सीधा होता है, एक आपके पास ट्विस्टेड होता है। सही, तो उसमें आपके पास क्या होता है कि मीन्स बल्ज होता है, उभरा हुआ होता है, मीन्स आपको दूर से नज़र भी आ सकता है। सही, कंट्रोटेड भी उसको कहते हैं। एट्रोपिक वेन्स आपके पास है। सही, एट्रोपी एट्रोपिक वेन आपके पास जो है वो क्या है जी, एट्रोपिक वेन आपके पास वही है जब आपके पास सुपरफिशियली आपके पास छोटे छोटे वेसल नज़र आ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एट्रोपिक वेन्स। ये आपके पास कॉमनली मिडिल एज फीमेल में होता है, और प्रेगनेंसी में ज़्यादातर ये चीज़ें होती है। सही है, तो इसको हम एट्रोपिक वेन्स उसको हम कहते हैं कि मीन्स दूर दूर से आपके पास छोटे छोटे वेसल नज़र आ जाते हैं, जो स्मॉल वेसल है वो आपके पास नज़र आ जाते हैं। सही, दूसरा आपके पास हाइपरट्रोपिक वेन्स वो अलग चीज़ है। जो आपके पास बल्किंग रूप होता है वो आपके पास क्या है, वेरिकोज वेन है। वेरिकोज वेन जानते हो, वेरिकोज वेन आपके पास वही है कि जब आप के जो वाल्स होते हैं, किस चीज़ की वाल्स होते हैं, वेंस की, तो वो आपके पास कमज़ोर हो जाते हैं। जब वाल्स आपके पास कमज़ोर हो जाते हैं और उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, ऊपर की तरफ नहीं होती, वो वहाँ पे जमा होता है ब्लड, तो उसको हम क्या कहते हैं, एट्रोपिक द वेरिकोज वेन कहते हैं। सॉरी। अच्छा, अब 15 नंबर आपके पास है। 15 नंबर आपके पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स फैक्टर्स दैट इंडिकेट योर रिस्क फॉर डेवलपिंग पेरिफेरल आर्टरी डिजीज इंक्लूड। ये थोड़ा सा आया है लेकिन खैर है, मैं आप लोगों को ओरली बता रहा हूँ। सही, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट इंक्रीज योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग पेरिफेरल आर्टरीज डिजीज इंक्लूडिंग हाई ब्लड प्रेशर्स, स्मोकिंग्स एंड डायबिटीज़, इंक्रीज एज, ऑल ऑफ द अबव। जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आपके पास करेक्ट होगा, तो उसमें इसके में आपके पास ऑल ऑफ द अबव है। क्या है, ऑल ऑफ द अबव है इसमें।
16 पे हम जाते हैं। 16 में आपके पास क्या है? बर्गर टेस्ट इज यूज टू असेस द एडिक्वेट ऑफ आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द लोअर लिम्स, अपर लिम्स, बोथ ए एंड बी एंड बॉडी ट्रंक। जी, कौन सा आपके ख्याल में ठीक है? जी, अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि बर्गर टेस्ट आपके पास क्या है, जानते हो? कौन बताएगा बर्गर टेस्ट के बारे में? अच्छा, बर्गर टेस्ट हम किस तरह करते हैं, पहले उसको आप लोग पहचान लो। इसको हम बर्गर टेस्ट या पोस्टर टेस्ट भी कह सकते हैं। पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा। आस्क द पेशेंट टू राइज द लेग्स वन आफ्टर द अदर्स कीपिंग द नी स्ट्रेट। उसको क्या करेगा? एक पाँव को उठाएगा और स्ट्रेट रखेगा। क्या करेगा? स्ट्रेट रखेगा। द लेग्स ऑफ द नॉर्मल इंडिविजुअल रिमेन्स पिंक इवन इफ राइज टू 90। अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, उसका जो लेग है वो पिंक रहेगा अगर वो 90 डिग्री तक भी उसको लेकर जाए। बट in case of ischemic limbs elevated to be certain degree will marks paler। अगर ischemic है तो थोड़ा सा हम उठाते हैं 30 डिग्री तक या 60 डिग्री तक, तो आपके पास क्या होगा? पेल होगा। द एंगल बिटवीन द लिम्स such as paler appears and horizontal plans is known as बर्गर एंगल्स। इसको हम क्या कहते हैं? बर्गर एंगल भी हम कह सकते हैं, और वस्कुलर एंगल या वस्कुलर एंगल हम कह सकते हैं। वस्कुलर एंगल आपके पास ग्रेटर देन 30 डिग्री आपके पास होता है। सीवियर इंडिकेट आर्टेरियल अक्लूजन। इसमें आपके पास क्या है? आर्टेरियल की अक्लूजन है। आपके पास क्या है? आर्टेरियल की अक्लूजन है। तो उसमें आपके पास पेशेंट्स नेक्स्ट आपके पास प्रोसीजर है बर्गर टेस्ट में। आपके पास नॉर्मल इंडिविजुअल आपके पास पेंग होता है। अगर हम 90 पे बोलते कैपिलरीज फिलिंग्स टाइम्स 20 to 30 सेकेंड है आपके पास इसमें। तो ये आप लोगों ने पहचान लिया सही कि बर्गर टेस्ट आपके पास क्या है। हम पाँव उठाते हैं तो आपके पास ऊपर भी पेंग रहेगा, हम नीचे करते हैं तो अब 20 to 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लेता है पेंग होने में, तो उसको हम क्या कहते हैं? बर्गर आर्टीरियल सफिशिएंसी हमारे पास है। 17 the extremities wish to assess for arterial defect in the lower extremities after raising the legs off the tables and then having the person sit up and dangle the legs. The colors should return in 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds and 30 seconds. अच्छा, जब आर्टीरियल सफिशिएंसी आपके पास होगी तो आपके पास कॉमनली वो कितने टाइम में आपके पास वापस फिलिंग होगी आपके पास? जी, 10 सेकंड आर लेस में आपके पास फिलिंग होगी। कितने में? 10 सेकंड आर लेस में आपके पास फिलिंग होगी। ऑन इंस्पेक्शन, अब हम क्या करते हैं? इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं? On inspection of client's legs, the nurse has found varicose veins, which test should the nurse next perform to determine the competence of the saphenous veins walls? Alien test, Trendelenburg test, पोजीशन चेंज टेस्ट, एंकल ब्रेकल्स, प्रेशर इंडेक्स। अच्छा, दो चीज़ें याद रखो सही। जब आपको एक एमसीक्यूज़ का पता नहीं है कि ये एमसीक्यूज़ का मतलब क्या है, तो फिर आपने क्या करना है? चीज़ों को अपने माइनस करना है सही। चीज़ों को माइनस करने का मतलब क्या है? कि मीन्स आपने चीज़ों को फिर माइनस करना है। माइनस मीन्स उसको कम करना है सही। किस तरह कम करना है आपने? अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एमसीक्यूज़ है,
सही। इस एमसीक्यूज में अगर आप लोग देख लो, सही, पहले आपके पास एलियन टेस्ट है। एलियन टेस्ट हम क्यों करते हैं, कौन सा टेस्ट आपके पास है, ये आपके पास पता होना चाहिए। सही है कि एलियन टेस्ट आपके पास क्या है जी, किसी को पता है? ये हम हाथ में करते हैं। एलियन टेस्ट हम कहाँ पे करते हैं, हैंड में करते हैं। सही। ऊपर बात किस चीज़ की होती है, इंस्पेक्शन ऑफ क्लाइंट लेग, तो इसको आप माइनस करो, इसको क्रॉस करो कि ये आपके काम का नहीं है। दूसरा टेलनेबर टेस्ट, हाँ ये हम पाँव में करते हैं। किस चीज़ में करते हैं, पाँव में, तो इसको आप रख लो कि मे भी शायद ये आपके पास ठीक होगा। सही। नेक्स्ट आपके पास क्या है, पोजीशन चेंज टेस्ट, तो ये भी हमारे पास लेग में हो सकता है। अब प्रीवियस स्लाइड एमसीक्यूज में हमने पढ़ा। एंकल ब्रिकल प्रेशर इंडेक्स, एंकल ब्रिकल प्रेशर इंडेक्स, ये भी हमारे काम का नहीं है। तो इसमें आपके पास बी और सी में एक टिक है। तो बी और सी में आपके पास कौन सा टिक है जी, आपके पास ऑप्शन बी टिक है। क्योंकि ऑप्शन सी में हम पोजीशन चेंज करते हैं, पाँव को हम ऊपर करते हैं फिर हम नीचे करते हैं, उसमें हम पेल होता है या नहीं होता है वही हम देखते हैं। अब टेलनेबर टेस्ट आपके पास क्या है, टेलनेबर टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई वीकनेस ऑफ द हिप एबडक्टर, इसमें हम हेप एबडक्टर की वीकनेस मालूम करते हैं। इट आल्सो कैन बी यूज टू असेस अदर मैकेनिकल, न्यूरोलॉजिकल और स्पाइनल डिसऑर्डर सच एज द कंजेनिटल dislocation of the hip or hip subluxation. The patient asked to stand on legs for 30 seconds without uh, leanings to one side. The patient can hold on to some things at balance is an issue. The examiner observed the patient to see it is pelvic stage levels ड्यूरिंग द साइन ऑफ द स्टैंड। अच्छा, इसमें क्या होता है, आप मरीज़ को कहते हो कि आप 30 सेकंड्स के लिए आप सीधा खड़े हो जाओ। मरीज़ सीधा नहीं खड़ा हो सकता है, उसका फोर्थ जो होता है वो एक लेग पे आ सकता है, दूसरा वो रिलैक्स रखता है। तो इसलिए हमारे पास टेलनेबर टेस्ट आपके पास हम देखते हैं वो आपके पास पॉजिटिव है कि नहीं है, तो ये हम उसमें हम देखते हैं। अच्छा, 19 पे हम आ जाते हैं। The nurse is receiving an assessment of patient's peripheral pulse and noticed that the documentation state that the radial pulse with +2. The nurse recognized that the reading indicator the types of pulse is। अच्छा, तो 19 में आप लोगों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं जी, क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 में आपसे पूछते हैं कि आप असेस करते हो पेशेंट की पेरिफेरल पल्स को और अपने +2 के, तो आपके पास क्या होगा, हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि +2 आपके पास क्या है, क्या है, पढ़ा था जी, क्या है, +2 आपके पास क्या है, नॉर्मल है। +1 आपके पास वीक होता है, +2 आपके पास नॉर्मल होता है, +3 आपके पास फिर वही होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, सही, कि 19 में आपके पास क्या आता है। अच्छा, अब 20 में आपके पास क्या है, द नर्स इज असेसिंग पेशेंट्स पेडल्स पल्स, what anatomical location should be palpated, behind the knee, on the top of the foot, on the inner aspect of the ankles, on the lateral aspect of the ankles। ऑप्शन कौन सा ठीक है, on the top of the foot, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शंस। अच्छा, 21 पे हम जाते हैं। For how long does a patient needs to make tight clenches first of modeling Elan test? Elan test हम कितने टाइम्स के लिए हम करते हैं, हाउ लॉन्ग के लिए जी, कितने टाइम के लिए करते हैं, जब आपके पास फेस्ट होता है, हैंड्स होता है, वो कितने टाइम के लिए बंद रहता है, ये आपके पास 30 सेकंड के लिए, कितने लिए, 30 सेकंड के लिए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हम फिर उसमें कर लेंगे आसपी के लिए टेस्ट, तो उसमें आप लोग देख सकते हो, लेकिन एग्जाम में भी आ सकते, तो 30 सेकंड आप लोगों ने याद रखना है।
22 पे हम जाते हैं. A nurse performed the Trendelenburg test for clients with varicose veins. Which action should the nurse make? Nurse take when performing this test. Ensure that the client's legs are over the side of the bed. Tourniquet should be put on the before leg elevated. Leg should be elevated for 15 seconds. Having the client stand upright after the tourniquet removal. ये आपके पास डिफरेंट टेस्ट के आप लोगों के पास प्रोसीजर लिखे हैं. तो आप लोगों के पास कौन सा प्रोसीजर ठीक है जो आपके पास ट्रेनिंग टेस्ट में है? आपके पास ऑप्शन ए, बी, सी, डी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ट्रेनिंग टेस्ट आप लोगों को पता है उसमें क्या होता है. लेग को हम एलिवेट करते हैं कितने टाइम के लिए? 15 सेकंड के लिए. तो सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. 23. The capillary refill times in a healthy individual's adult is normally 4 to 5 seconds, 7 to 11 seconds, more than 15 seconds, and less than 3 seconds. G. Which one of the following is correct? Option A, B, C, D. Option D is the correct option. कैपिलरी रिफिल के हेल्दी के इंडिविजुअल के टाइम नॉर्मल कितना है? 3 सेकंड, लेस देन 3 सेकंड. 3 सेकंड से अबव होता है तो इसमें वो नॉर्मल नहीं है. 5 सेकंड तक फिर भी हम कह सकते 5 से अबव तो बिल में एब नॉर्मल आपके पास आ सकता है. It's enough for today. The next we will discuss in next class.